दोस्तों कहते हैं फिल्में जो होती हैं वो सोसाइटी का आईना होती हैं। मूवीज आर द मिरर ऑफ द सोसाइटी। लोग फिल्में देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें भी कुछ लोग सीखते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या सीखना चाहते हैं। कोई दबंग बनना चाहता है, कोई फिल्में देख के सीबीआई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई पुलिस वाला बनना चाहता है, कोई गैंग वॉर देखता है, कोई अपने आप को क्रिमिनल समझ लेता है कि हाँ यार क्रिमिनल की जिंदगी तो बहुत पैसे वाली होती है। लेकिन उन्हीं फिल्मों में ये भी दिखाया जाता है कि उसका अंजाम क्या होता है, आखिर में तो मरना ही पड़ता है। इसलिए फिल्मों से जितनी अच्छी चीजें आप सीखें उतना अच्छा रहेगा। आपने बैटमैन फिल्म देखी होगी जिसमें जोकर दिखाया है, जो उस फिल्म का विलन है। बहुत सारे बैटमैन पिछले 35 सालों से बनती चली आ रही है, अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, नए नए प्रारूप बनते हैं और जोकर को दिखाते हैं, उसकी पागलपंती दिखाते हैं। लेकिन पागलपंती को देखकर लोग कैसे अपने आप को हीरो समझ लेते हैं उस जोकर। ऐसे ही जोकर गैंग की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। विदेशी फिल्म में जोकर की भूमिका को देखकर लोग इंस्पायर हुए, उन्होंने एक पूरा गैंग बनाया और एक बेचारे मासूम बच्चे का मर्डर कर डाला। पापा 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन है, आप केक भेज देना या 500 रुपये भेज देना, मैं वहीं खरीद लूंगा। ये एक बच्चे के बाप ने बताया। उसने बताया कि मेरा बेटा जो है सिबा, ये आखिरी बात की मैंने उससे 11 दिसंबर को उसके स्कूल से मुझे फ़ोन आया था कि आपका बच्चा बीमार है। हम वहाँ पहुँचे तो बच्चा, उसकी लाश मिली, गले पर निशान थे। स्कूल वालों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा है। इतना छोटा बच्चा, दिल का दौरा। उसका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया। अब पता चला कि मेरे बच्चे को जोकर गैंग ने मार डाला। दोस्तों, अपने 14 साल के बेटे शिवा को याद करके रघुनाथ की आंखें भर आती हैं। शिवा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जिनको किस भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, KISS, उसमें पढ़ाते थे। दावा है कि उसमें वो पढ़ता था। दावा है कि 30,000 स्टूडेंट वाला ये इंस्टीट्यूट आदिवासी छात्रों का दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय स्कूल है। आरोप है कि यहाँ पढ़ने वाले 3 नाबालिग स्टूडेंट ने शिवा की गला घोट कर निर्मम हत्या की। स्कूल मैनेजमेंट ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जांच में जी हाँ पता चला कि यह हत्या है। पता चला कि शिवा का खुद को जोकर गैंग कहने वाले स्टूडेंट के ग्रुप से झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े की वजह से उस बेचारे ने अपनी जान गंवाई। इसी झगड़े में उसकी हत्या कर दी गई। मीडिया सूत्रों से जो बात हुई है शिवा के परिवार की और जो पुलिस वालों से बात हुई है, उसके हिसाब से हम ये कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक बाल्टी को लेकर झगड़ा हुआ। शिवा का मर्डर, शिवा का परिवार जिया के औंजदार जिले के टिकुरगुर गांव में रहता है। शिवा 200 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में हॉस्टल में ही रहकर पढ़ रहा था। 11 दिसंबर 2025 की रात जहां शिवा बाथरूम गया। पुलिस के मुताबिक जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी है, वहां 14-15 साल के 3 स्टूडेंट पहले से मौजूद थे। ये तीनों खुद को जोकर गैंग कहते थे और बाकी स्टूडेंट्स को डराते धमकाते भी थे। झगड़े की शुरुआत कैसे हुई ये अब आपको बताते हैं। एक बाल्टी से शुरुआत हुई। आरोपी नाबालिगों ने जी हाँ शिवा से बाल्टी मांगी। शिवा ने मना कर दिया। उसने बोला मैं पहले बाल्टी को यूज करूंगा फिर आपको दे दूंगा। इतनी सी बात से वो इतना गुस्सा गए कि उन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा और उसके बाद उस बेचारी की गला दबाकर हत्या कर दी। शुरुआत में स्कूल ने शिवा की मौत को सिर्फ एक हादसा बताया ताकि उनकी रेपुटेशन खराब ना हो। 12 दिसंबर की सुबह शिवा को कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस KIMS में दाखिल किया। डॉक्टरों ने बिना पोस्टमार्टम, जी हाँ कोई पोस्टमार्टम नहीं किया इतने बड़े हादसे का, और मौत की वजह बता दी कि दिल का दौरा पड़ा है इन्हें। बाथरूम में फिसल कर गिर गया बच्चा और उससे इसकी मौत हो गई। उधर अफसरों ने परिवार को फोन करके कहा कि बच्चा बीमार पड़ गया है। परिवार भुवनेश्वर पहुंच गया ऐसी खबर सुनकर हबड़ा तबड़ी में। डेड बॉडी उन्हें सौंप दी गई और उन्हें कोई भी मेडिकल रिपोर्ट दी ही नहीं गई। तो सीधा सीधा शक हो जाएगा, बेचारे गांव के लोग हैं। पुलिस को खबर नहीं दी गई कि ये सब जल्दबाजी में किया गया कि परिवार को बिल्कुल भी शक ना हो। अब आरोप है कि परिवार को बच्चे की बॉडी देकर जल्दी ले जाने के लिए कहा गया था। इसके बाद परिवार ऑटो से
डेड बॉडी लेकर गया। इसके बाद शिवा के पिता रघुनाथ मुंडा जो है, उन्होंने 13 दिसंबर को के औंझार पुलिस में 0 एफआईआर दर्ज कराई। ये एफआईआर भुवनेश्वर के इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हुई। पुलिस ने केंझार में शिवा का पोस्टमार्टम कराया और इसकी रिपोर्ट 16 दिसंबर को आई थी। रिपोर्ट में मौत का कारण साफ साफ पता चल गया कि गला दबाने से इनका दम घुटा है। मतलब कॉलेज वालों ने ये नहीं देखा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो ये साफ साफ आ ही जाएगा। भुवनेश्वर के पुलिस कमिश्नर एस देवदत्ता ने बताया है कि ये हत्या का मामला है, ना कि ये हादसा है। तीनों आरोपी जी हाँ अपना जुर्म कबूल कर चुका। तीनों को हमेशा से जो होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया, ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। स्कूल के 8 अधिकारियों को हत्या, सबूत मिटाने और लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसमें एडिशनल सीईओ प्रमोद पात्रा, हॉस्पिटल वार्डन भी शामिल है। मिली भगत देखिए आप, इतना बड़ा हादसा हो गया, उन बच्चों के साथ क्या, वो बच्चे जरूर है लेकिन उनका दिमाग देखिए आप कितना बच्चों, कुछ नहीं होगा, 2 या 3 साल आ जाएंगे बाहर। बेचारे बच्चे के पिता ने बताया कि स्कूल ने हमें गुमराह किया, गलत बात बताई, छुपाया, सबूत मिटाए गए। एक इंटरव्यू में शिवा के पिता ने, रघुनाथ मुंडा उनका नाम है, उन्होंने बताया कि शिवा 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। शिवा को वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने उसे भुवनेश्वर पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ मुफ्त पढ़ाई होती है, हम तो इतनी फीस दे नहीं सकते, खाना पीना सब फ्री है। हमारे जैसे गरीब परिवार के लिए ये एक सपना था कि हमारा बच्चा पढ़ के आगे निकलेगा। मैं हर महीने शिवा से मिलने जाता था, खाना पीना पॉकेट मनी जो भी हो सकती थी मैं उसे देता था। शिवा ने कभी भी किसी किस्म की कभी कोई डिमांड नहीं की और आज तक कोई शिकायत भी नहीं की थी। वो तो हमेशा कहता था कि पापा मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल मेरी चिंता ना करें, और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ूंगा और मैं पूरे परिवार का ध्यान रखूंगा और आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। रघुनाथ आगे बताते हैं कि स्कूल ने हमें कैसे गुमराह किया, पुलिस को भी नहीं बताया, सबूत मिटाए गए। अगर समय पर जांच होती तो शायद शिवा बच जाता। मैंने उसके गले पे जब निशान देखे तो मुझे शक हुआ, इससे पता चला कि उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं है, मेरे बच्चे को एक बाल्टी के लिए मार दिया गया। बेचारी शिवा की माँ जैनामणि बताती हैं कि शिवा घर आता था तो छोटे भाइयों को पढ़ाता था, उनके साथ खेलता था। गांव में सब उसे बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। ये भी हो सकता था कि आगे चलकर शिवा पढ़ने के बाद दूसरे बच्चों को, गांव के बच्चों को पढ़ाई के बारे में बताता, उनको पढ़ाता और हमारा गांव तरक्की करता। हमारे गांव में शिक्षा का प्रचार होता, शिक्षा फैलती, बच्चे पढ़ते। ये शिवा की माँ है, बेटी की मौत के बाद बेचारी सदमे में है। वो बताती है, बेटा कहता था कि बड़ा होकर मैं सबकी गरीबी दूर करूंगा, पूरे परिवार का ख्याल रखूंगा, लेकिन देखिए हम वापस वहीं आ गए। 3 स्टूडेंट्स थे वहां पे जिन्होंने जोकर गैंग के बारे में बताया। स्कूल के बच्चों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि स्कूल का कुछ स्टाफ तो बहुत ही निकम्मा और खराब है, यहाँ के मैनेजमेंट में बहुत सारी दिक्कतें हैं, कैंपस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग गैंग और ग्रुप बना रखे हैं। पुलिस ने बताया जोकर गैंग 3 नाबालिग छात्रों का गिरोह था। ये हॉस्टल में आतंक मचाते थे, अपनी मर्जी करते थे, मारपीट करते थे और जोकर फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने अपने ग्रुप का नाम जोकर गैंग रखा। देखिए फिल्मों का। हॉस्टल की दीवार पर उन्होंने चौक से जोकर गैंग लिखा हुआ था और ये सभी छात्र आदिवासी समुदाय के ही हैं। मतलब शिक्षा मुफ्त है तो कोई ध्यान नहीं रखता। आरोप है कि गैंग पहले से ही कुछ छात्रों से मारपीट कर चुका था और एक बार दाल गिरने पर भी झगड़ा हो गया था। यही शिवा के साथ विवाद की जड़ था। मतलब पहले से ही वो शिवा के साथ बदला लेना चाहते थे, सिर्फ दाल गिरने के ऊपर। यही गुस्सा बाल्टी के झगड़े में बदल गया। तीनों ने मिलकर शिवा को पकड़ा और उसका बेचारे का गला दबा दिया। पुलिस ने बताया है रात करीब 2:45 पर बच्चे की हत्या, स्कूल में चल रहे गैंग और शिवा की हत्या पर हमने इन्फोसिटी थाने के इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार साहू से बात की। वो बताते हैं कि घटना की रात शिवा मुंडा रात करीब 2 बजे बाथरूम में गया था और इसी दौरान आरोपियों में से एक ने शिवा की, जी हाँ, उससे बाल्टी मांगी थी। बाल्टी देने से इनकार करने पर आरोपी ने अपने बनाए हुए गैंग के 2 लोगों को और बुलाया। तीनों ने मिलकर रात करीब 2:45 पे शिवा मुंडा का गला दबाकर उसकी हत्या की। उस समय हॉस्टल में ज्यादातर छात्र सो रहे थे, किसी को इस बात का पता नहीं चला।
घटना की जानकारी किसी को दी नहीं गई और अपने कॉलेज की रेपुटेशन को बचाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए गए। स्कूल के स्टाफ ने सबूत मिटाए। डॉक्टरों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध मानी जा रही है। साफ पता चलता है कि उनकी सेटिंग है। जी हाँ, कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं, जो भी इसको देखते हैं, KIMS के डॉक्टरों की भूमिका भी संदिग्ध है। आरोप है कि उन्होंने बिना पोस्टमार्टम, बिना डेथ सर्टिफिकेट, मतलब ऐसे कैसे डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। पुलिस कमिश्नर S देवदत्ता सिंह ने कहा कि अस्पताल की लापरवाही की जांच होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर सही टाइम अगर नहीं आती तो इस हत्या का भी पता नहीं चलता। बेचारे गरीब अपने बच्चे की लाश को लेकर चले जाते हैं। KISS और KIMS एक ही ग्रुप के इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए भी मामले को दबाने का आरोप है। KISS और KIMS एक ही ग्रुप के इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए भी मामले को दबाने का आरोप है। स्कूल ने मौत की वजह छिपाई, गवाहों को धमकाया और सबूत मिटाए। KIMS ने फर्जी सर्टिफिकेट दिया, परिवार पर जल्दी से शव को ले जाने का दबाव डाला और पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। ये सब इंस्टीट्यूट की साख बचाने के लिए किया गया। अब आपको बताते हैं दोस्तों, 2600 बेड वाले कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना 2007 में हुई थी। 2023 में केंद्र सरकार ने इसे देश के बेस्ट 26 मेडिकल कॉलेज में जगह दी थी। स्कूल ने पुलिस को खबर नहीं दी, इसलिए वो 0 FIR के बाद एक्टिव हुआ। पुलिस ने प्रिंसिपल रश्मि रंजन गायक को 17 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल प्रमोद कुमार पात्रों को भी गिरफ्तार किया गया। हमने KIIT की PRO डायरेक्टर श्रद्धांजलि नायक से बात की। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है, अभी मीडिया से बात करने की परमिशन किसी को नहीं है। पहले भी विवादों में KISS किस कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी पहले भी ये विवादों में रहा है और इस तरह की बहुत सारी और भी घटनाएं हुई हैं। इस संस्थान के जो फाउंडर हैं अच्युत सामंत BJD के पूर्व सांसद हैं। जी हाँ, पॉलिटिशियन। KISS और इससे जुड़े KIIT कैंपस में पहले भी बहुत सारी संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं। अब आपको पहला केस बताते हैं। नेपाली स्टूडेंट्स थी, वो यहाँ हॉस्टल में रहती थी। उनकी मौत 16 फरवरी 2025 को BTech 3rd ईयर की स्टूडेंट प्रकृति लामसाल ने KIIT यूनिवर्सिटी हॉस्टल में खुद को मार लिया था। इसके बाद ओडिशा विधानसभा से लेकर नेपाल की संसद तक हंगामा हुआ। इसके बाद ओडिशा विधानसभा से लेकर नेपाल की संसद तक ये बात उठी, शोर मचा, हंगामा हुआ। प्रकृति के पिता सुशील लामसाल ने आरोप लगाया कि बेटी को उसका बैचमेट अद्विक श्रीवास्तव बहुत ज्यादा परेशान करता था। वो उसे बार बार मना करती थी। उसने इसकी रिपोर्ट भी की थी और ये बात यूनिवर्सिटी प्रशासन जानता था अच्छे से, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। हार कर उस बेचारी ने खुद को खत्म कर लिया। ऐसे एक और खबर आई, मई में BTech साइंस की स्टूडेंट प्रीसा साहा, जी हाँ, उसने भी खुद को मार लिया। उसकी डेड बॉडी कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली और पुलिस ने भी इसको, जी हाँ, ऐसे ही रफा दफा कर दिया। दूसरा केस, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स ने, जी हाँ, फिर से खुद को मारा। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के BTech 1st ईयर के स्टूडेंट राहुल यादव का शव, जी हाँ, उनके हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा राहुल यादव छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। शुरुआती जांच में पता चला कि राहुल किसी लड़की के साथ रिलेशन में था और इस वजह से उसकी जान चली गई। राहुल की मां निर्मला यादव ने आरोप लगाया था कि लड़की के पिता राहुल को बार बार धमकाते थे कि हमारी बेटी को छोड़ दो। इस वजह से वो मानसिक तनाव में आ गया। मैंने कई बार हॉस्पिटल प्रशासन से कहा था कि राहुल पर नजर रखिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, जब इस तरह की घटनाएं सुनते हैं तो दिल खराब होता है। किस पे यकीन करें और किस पे ना करें। मतलब बच्चों के दिमाग पर कितना असर होता है। एक उन्होंने जोकर को हीरो की तरह देख लिया, विलन की तरह देख लिया और उसके बाद 2-3 साल की सजा उन्हें मिलेगी, लेकिन वो बेचारा गरीब परिवार तो उनकी तो जिंदगी खराब हो गई। जिंदगी भर के लिए बेचारे वहीं पर आ गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनका बेटा पढ़ लिख कर उनके दिन सुधार देगा, उनके दिन कट जाएंगे। ऐसी खबरें और भी हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। मुझे दीजिए इजाजत और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।